हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक टेस्ट हुआ था हमारा, आज उसी टेस्ट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे हम इसका। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन सही से पढ़ना हम लोगों ने, तभी उसके बाद हमारा अच्छे से सोल्यूशन हो पाएगा। कहते हैं एक्स एंड वाई दो पार्टनर है हमारे पास। एक है एक्स आर पार्टनर इन अ फर्म विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल वर्थ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2023 they decided that the total capital of the firm should be in the capital ratio. Interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो सिंपली सॉल्व करके देखते हैं इस पेपर को, क्या बोल रहा है ये। देखते हैं सर। दो पार्टनर है मेरे पास, कौन कौन? क्वेश्चन नंबर 1 की बात चल रही है अभी। दो पार्टनर है, कौन? एक है एक्स और एक है हमारे पास कौन? वाई। एक्स की कैपिटल हमें दे रखी है कब? 1 अप्रैल 2023 को। कब की बात हो रही है सर? ये बात हो रही है 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, एक्स की कैपिटल दे रखी है हमें कितनी? 2 लाख। और वाई की कैपिटल दे रखी है हमको कितनी? 3 लाख। ठीक है सर। उसके बाद और इनका पीएसआर दे रखा हमको क्या? 3:2। ठीक है सर। उसके बाद इनका डिसाइड होता है कब? 1 अक्टूबर को इनका डिसाइड हुआ। 1 अक्टूबर को इनका डिसाइड हुआ कब? 1 अक्टूबर 2023 को इनका डिसाइड होता है कि भैया जो कैपिटल है वो किस में होनी चाहिए? इस रेशियो में। ठीक है, कैपिटल किस में होनी चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो टोटल कैपिटल अभी कितनी थी? 5 लाख। तो जब 5 लाख को तुम इस रेशियो में बांटोगे, 3:2 में बांटोगे, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3 लाख। और इसकी कितनी हो जाएगी? 2 लाख। ठीक है, 3 लाख होगी, 2 लाख होगी। तो सिंपली सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सर जो फॉर्मूला हमारे पास वो क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू का टाइम। तो अगर मैं एक्स के ऊपर कैलकुलेट करूं, एक्स की कैपिटल जो 2 लाख थी सर, पहले 2 लाख रही होगी कितने? 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया मेरे को 10%। ठीक है, 10% इंटू का टाइम कितने? 6 महीने। 6 महीने समझे सर। 1 अक्टूबर तक कितनी रही होगी इसकी? 2 लाख रुपया। समझ गए? तो 6/12 प्लस प्लस कितना सर? अब उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद कितनी होगी? 3 लाख। 3 लाख इंटू का 10/100 इंटू 6/12। ठीक है, तो कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी। आगे चलते हैं, वाई की निकालते हैं सर। वाई का कितना रहा होगा पहले? वाई की सर इनिशियल कैपिटल थी कितनी? 3 लाख इंटू का 10% इंटू 6/12 1 अक्टूबर तक। और सर उसके बाद कितनी होगी इसकी कैपिटल? 2 लाख। तो 2 लाख इंटू का 10% इंटू का 6/12। ठीक है, तो कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो। चलो मैं कर ही देता हूँ ये काम भी तुम्हारे लिए। 6×2 = 12। ये गया, ये गया, ये गया। तो ये आ गया कितना? 10,000 रुपया। ये आ गया कितना? 15,000 रुपया। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया इसका कितना? 25,000। ठीक है, इसका कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा कितना आपका? 15,000 रुपया प्लस 10,000 रुपया। तो इसका भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 25,000 रुपया। क्लियर? तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन। ठीक है सर, ये तो हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन। उसके बाद चलते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब बात करें किसकी? क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं सर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या? पी एंड क्यू आर पार्टनर ऑफ फर्म विद पीएसआर 4:1। दो पार्टनर है हमारे पास, पी और क्यू। रेशियो दे रखा कितना? 4 और 1। द फर्म हैज एडवांस अ लोन ऑफ 1 लाख। 1 लाख का लोन दिया है किसको? पी को। और कब दिया है? 1 जुलाई 2023 को। ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। कहता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने क्वेश्चन सही करा था, बस फर्क ये था कि जनरल एंट्री किसी ने भी पास नहीं करी थी। ठीक है, इंटरेस्ट सबने कैलकुलेट करा था। तो भैया इंटरेस्ट दी, पहली बात तो देख लेते हैं सर, किसको दिया हमने लोन? किसको दिया सर? लोन दिया है, लोन दिया है पी को। कब दिया है सर? ये हमने दिया है कब? 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023। कितना अमाउंट है सर? अमाउंट दे रखा हमने कितना? 1 लाख रुपया। और सर रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? 10% पर एनम। ठीक है सर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर मैं निकालू, इंटरेस्ट निकालू, वही पी इंटू आर इंटू टी। तो प्रिंसिपल है हमारे पास कितना? 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास कितना? 10%। और टाइम कितना है सर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च।
ठीक है, मार्च तक का हो गया कितना 9 महीने, तो 9/12 सॉल्व कर लेते हैं सर। जो भी ये तुम्हारा आएगा कितना आ रहा है 7500 आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, कैलकुलेशन जो एरर होंगी वो तुम लोग देख लेना, तो कैलकुलेशन सही से करना, मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना। ठीक है, तो लोन तो दे दिया, अब सर लोन पे इंटरेस्ट भी दे दिया, अब हमने क्या करना सर जर्नल एंट्री पास करनी। यहां तक तुम्हारा आधा एक नंबर सिक्योर हो गया। अब मेन जो सॉल्यूशन मांगा गया वो मेरे से क्या मांगा गया सर जर्नल एंट्री का। तो अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं, अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं सर, पहली बात इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, हमने क्या करना है इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो गया खर्चा हो गया, तो भैया खर्चे को क्या करते हैं हम डेबिट, खर्चा बढ़ रहा है क्योंकि, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, ये पार्टनर को देना है। तो भैया हम क्या करेंगे उस पार्टनर के लोन में इसको ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड ना करके हम क्या करते हैं उसके लोन में ऐड करते हैं। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट कितना सर 7500। अब एग्जाम में बच्चे यहीं पर छोड़ के आ जाए ना बेटा ना, एक और एंट्री पास होगी, यहां पर आपने लिख लेना नरेशन का बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड। सेकंड एंट्री क्या होगी सर ये जो खर्चा है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो भेजना पड़ेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर कौन है उसका नाम लिख सकते हो आप सीधे, यानी कि किसको दे रखा था हमने, पी को दे रखा था, तो पीस अकाउंट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 7500 और 7500 खत्म। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए सर आगे चलते हैं फटाफट से। तीसरा क्वेश्चन कहता है P&Q आर पार्टनर फर्म विद PSR 4:1। 2 पार्टनर हमारे पास, एक है P एक है Q, और रेशियो दे रखा गया 4:1। एज ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल वर 2 लाख। सर ओपनिंग कैपिटल दे रखी मेरे को 2 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग ऑफ P&Q वर 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। भाई इन ड्रॉइंग्स की बाद में बात करेंगे, देखते हैं क्या बोल रहा है। विच वर डन ऑन 1 जुलाई 2023 एंड 1 दिसंबर 2023 रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर। P introduced an additional capital of 1 लाख on 1 जनवरी 2024. Interest on capital is allowed at the rate 8% per annum. ठीक है सर, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, करते हैं। कहते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड पास जनरल एंट्रीज। एंट्री भी पास करें और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट भी करना। तो एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देख लेते हैं सर पार्टनर कौन कौन है। एक है मेरे पास P, एक है मेरे पास Q। सर ओपनिंग कैपिटल दे रखी है हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में। ओपनिंग कैपिटल मुझे दे रखी है कितनी, ओपनिंग है 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख और ये होगी कितनी 3 लाख। PSR दे रखा है, हालांकि मेरे काम का नहीं है फिर भी लिख लिया मैंने। उसके बाद दे रखा क्या, ड्रॉइंग्स दे रखी है मुझे, ड्रॉइंग्स दे रही है इसकी P की कितनी है 50,000 और Q की कितनी है 1 लाख। सर मुझे डेट भी बताई हुई है, 50,000 जो हमने ड्राइंग की है वो कब की है 1 जुलाई 23 को, और सर ये वाली जो ड्राइंग की है वो हमने कब की है 1 दिसंबर 23 को। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या कह रहा है सर, एडिशनल कैपिटल भी आई है, एडिशनल कैपिटल भी आई है किसकी सर, P की आई है 1 जनवरी को। P इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल, पता नहीं कितनी है, मेरे को पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक अजम्पशन ले रहा हूँ कितनी 1 लाख रुपया। ठीक है, शायद मैंने करेक्शन करवा दी थी और 1 लाख लिखवा दिया था, अगर नहीं लिखवाया तो कोई बात नहीं, मैं 1 लाख रख के इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी तुम लोग एडजस्ट कर लेना। और ये आई है कब 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो मुझे रेट दे रखा है वो देना है कितना 8% पर एनम। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला सर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू का टाइम। तो P को जो दिया जाएगा, P का इनिशियल प्रिंसिपल कितना है सर 2 लाख, इंटू का ये 2 लाख कब तक रहा होगा जब तक इसने ड्राइंग नहीं की है सर, ड्राइंग को भी एडजस्ट करने का पड़ेगा। हाँ बेटा, क्यों करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में खासियत है सर। आपने क्लास में क्वेश्चन कराया था उसमें तो आपने ड्राइंग एडजस्ट नहीं की थी बेटा, वहां पर ड्राइंग इसलिए एडजस्ट नहीं की थी क्योंकि वहां पर ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी थी। यहाँ पर मुझे ड्राइंग की डेट साफ साफ मेंशन है, समझ गए। और ये ड्राइंग कौन सी होगी सर, ड्राइंग कौन सी होगी, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, बताओ सर। ये है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो बेटा इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सर, ये कितना हो गया 2 लाख, इंटू का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, इंटू का टाइम देख रहे हो 31 दिसंबर तक इतनी रही होगी इसकी कैपिटल, तो ये हो गया कितना 9 महीने का, प्लस 31
1 जनवरी को इसकी कैपिटल कितनी होगी, 2 लाख ये थी और 1 लाख ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 3 लाख। 3 लाख इंटू का 8/100 इंटू का 3/12। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से, क्या आ रहा है सर, ये आ गया 2 लाख का 8%, 8 दूनी 16,000, 16 और ये हो गया 12,000 प्लस 3 लाख का 8%, 8 24, 24 को 12 से डिवाइड किया 2 और 2 तिया 6। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट आ गया कितना 18,000। सर क्यू का तो सेम ही रहेगा, क्यू ने तो कुछ एडिशन वगैरह कराएंगे, तो 3 लाख पे सीधा 8% निकाल देते हैं। 3 लाख का 8% इंटू का 12/12 कितना आ गया 8 तिया 24। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। अब सर बात करनी है किसकी, जनरल एंट्री की, तो जनरल एंट्री पास कर देते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है सर, खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस किस को दिया जाएगा, पीस कैपिटल अकाउंट, और किसको दिया जाएगा सर, क्यू को दिया जाएगा, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट है सर, क्यू का है 24,000 रुपया और इसका कितना आया था, इसका आया था 18,000 रुपया। ठीक है, तो 18 और 24 कितना हो गया, 8 4 12, 42,000। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी सर, अब ये खर्चा है तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, और ये क्या है एप्रोप्रिएशन, तो कहां पर जाएगा ये, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना 42,000 और 42,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो एक ही बारी में, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड में देखोगे तुम्हारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लो, 1.5 टाइम्स पे देख लो, 2 की टाइम्स पे देख लो, या 1.25 पे देख लो, तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, वक्त बचेगा। ठीक है, हालांकि तुम्हारे पास वक्त बहुत है। कहता है ए और बी पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, दो पार्टनर हैं। ठीक है, ए और बी, और रेशियो दे रखा 3:2। ए हैज गिवन इज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गो डाउन ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 10,000। ए ने एक प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है, और 10,000 रुपया उसका महीने का रेंट जाना है। ठीक है सर, द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम अप्रैल 2023 टू दिसंबर 2023 बाय चेक ऑन 2 जनवरी 2023। ठीक है, उसके बाद रेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च 2024 इज स्टिल पेएबल। पास द जर्नल एंट्री फॉर द ऑफ ट्रांजिशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। क्वेश्चन समझो जरा, क्वेश्चन को समझते हैं। सर दो पार्टनर है हमारे पास, ए और बी। ए और बी पार्टनर है, और ए ने क्या कर रखा, अपनी प्रॉपर्टी गोडाउन जो है वो मंथली रेंट पे ए है। ए ने क्या दिया सर, गोडाउन दिया किसको, फर्म को। ठीक है, और उसका मंथली रेंट जो है वो क्या सर, 10,000 रुपया। क्लियर है। फर्म ने क्या करा सर, 2 जनवरी को, 2 जनवरी को अप्रैल से लेके दिसंबर तक का रेंट पे कर दिया। अप्रैल से दिसंबर कितने हो गए, 9 महीने, यानी कि 90,000 रुपया उन्होंने क्या कर दिया, रेंट पे कर दिया। कैसे पे करा है, चेक से पे कर दिया, यानी कि बैंक के थ्रू पे हुआ होगा। ठीक है, बट जनवरी से लेके जो मार्च तक का रेंट है वो भी क्या आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी कि देना बाकी है, कितना 30,000 रुपया। कहता है एंट्री पास करो, कर देते भाई एंट्री, क्या मुश्किल वाली बात है इसमें। सर रेंट टू दी पार्टनर क्या होता है, एप्रोप्रिएशन नहीं होता, क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये तो हमको पता है, ये तो सर हमको पता है कि जो रेंट पे किया जाता है पार्टनर को, वो क्या होता है सर, आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो भैया सिंपली सर रेंट क्या खर्चा है, रेंट क्या खर्चा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट किसको दी सर, कैसे दिया हमने, ये कब हो रही है एंट्री, ये हो रही है पहले 2 जैन को, 2 जनवरी को पे कर रहा हूं, 2023 ही है ना, 24 है, 24 कर लो। 2 जनवरी 2024 को रेंट दे दिया हमने बैंक के थ्रू, कितना दे दिया सर, 90,000 रुपया, बीइंग रेंट पेड टिल दिसंबर। समझ गए। अच्छा सर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने रेंट पे नहीं करा, यानी कि अब बात आ गई कब, 31 मार्च 2024 की।
सर 3 महीने का रेंट क्या आउटस्टैंडिंग है, रेंट खर्चा तो मैंने क्या करा डेबिट, बट पे करा क्या किसी को नहीं, ये क्या अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो हमने क्या लिख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, कितना 30,000, 30,000 बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, सेम डेट पे एक और एंट्री होगी, क्या भैया खर्चा है तो खर्चे को कहां ट्रांसफर करोगे, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, बट यहां पर रेंट क्या आएगा पूरे साल का, तो 90,000 रुपया दिसंबर तक और 30,000 रुपया जनवरी से लेके मार्च तक का, तो यहां पर जब आप रेंट लिखोगे तो लिखोगे पूरे साल का, दैट इज 1,20,000, 1,20,000। मतलब ऐसे फ्री के क्वेश्चनों में तुम्हारे नंबर नहीं आए, पता नहीं क्या सीख रहे हो तुम क्लास में, मुझे खुद पे शर्म आ रही है अब तो। ठीक है, चलिए हो गया, वो इतने इजी इजी क्वेश्चन है, तुम कहते हो पेपर टफ है, अब जब तुम समझ रहे होगे तो तुमको ऐसा लग रहा है हलवा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए एंड बी, कितने क्वेश्चन है सर टोटल हमारे पास, ओह 11 क्वेश्चन है, चलिए आधा पेपर ऑलमोस्ट होने को है। पांचवा पेपर कहता है ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। ए इज टू बी गिवन अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। ठीक है सर, ए को सैलरी देनी कितनी 10,000 रुपए पर महीना, बी को क्या देना है कमीशन देना है 60,000 रुपया ईयरली, कैसे देना है ईयरली। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वाज 90,000, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है सर, देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 की बात चल रही है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं। कौन पार्टनर है सर, दो पार्टनर है हमारे पास, एक है ए एक है बी, रेशियो दे रखा क्या 5:3, 5/8, 3/8, ये आप लिखना सीख चुके हो। उसके बाद सर क्या है, ए को क्या करना है सर, ए को क्या करना है सैलरी देनी है सर, सर सैलरी जो देनी है वो किसको देनी है, ए को देनी है, वो कितने देनी है 10,000 रुपया पर महीना, यानी कि पूरे साल की इसकी जो सैलरी आएगी वो कितनी आएगी 1,20,000 रुपया। ठीक है सर, सर कमीशन देना है किसी को, किसको देना है सर, बी को देना है शायद कमीशन, बी को कमीशन देना है कितना सर 60,000 रुपया ईयरली, 60,000 रुपया ईयरली, तो टोटल खर्चा कितना हो गया 60,000। ठीक है सर, सैलरी कमीशन यानी कि टोटल मेरा जो एप्रोप्रिएशन है वो कितना देना मुझे 1,80,000। बट सर इस क्वेश्चन में समस्या क्या है, इस क्वेश्चन में जो मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ है पूरे साल का, प्रॉफिट जो अवेलेबल है, जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो कितना है सर 90,000 रुपया, कितना अवेलेबल है 90,000 रुपया। क्या दे पाओगे, क्या दे पाओगे, नहीं सर, ये केस है किसका, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। तो भाई इसमें हमें क्या करना पड़ेगा सर, हम क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में, सैलरी और कमीशन का क्या बनाते थे सर, एक रेशियो बनाते थे। यहां पर आप लिख सकते हो सिंस द एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट, सो देयर विल बी अ रेशियो बिटवीन सैलरी एंड कमीशन, जो कि है कितना 1,20,000 और कितना है सर 60,000। 1,20,000 सर अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये आएगा मेरे पास 2:1, यानी कि भैया अब आप 90,000 रुपया बांटोगे किस किस में, एक तो ए को दोगे जो उसे सैलरी देनी थी, और एक किसको दोगे आप बी को दोगे। ए को मिलेगा कितना 90,000 का 2/3, 90,000 का 2/3, और इसको दिया जाएगा कितना 90,000 का 1/3, तो ये दोगे कितना 60,000 रुपया, और ये दिया जाएगा कितना आपका 30,000 रुपया। बोलो भारत माता की जय। चलिए ठीक है, तो जनरल एंट्री भी पास करनी थी क्या, ओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना, बना देते हैं फटाफट, सुन लो मेरी लाइनों पे मत जाना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, बाई नेट प्रॉफिट कितना है सर 90,000, 90,000। ठीक है सर, सिंपली टू एस कैपिटल अकाउंट, या आप एस सैलरी अकाउंट लिख सकते हो कितना 60,000 रुपया, और सर दिया जाएगा किसको बी को, तो टू बीस कैपिटल अकाउंट कितना 30,000 रुपया। खत्म क्वेश्चन। बताओ इस क्वेश्चन के 3 नंबर दिए मैंने तुम्हें, कुछ था इसमें, 3 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये, देखना। और वही है बच्चों, कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो 3 मिनट या 3 घंटे भी दे दूंगा तो भी नहीं होना, समझ गए। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कितने नंबर आ गए हमारे में, 3, 6, 9, 9, 2, 11, 11 और 2 13 नंबर का हमने पेपर कर लिया। आगे चलते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, कहता है ए बी सी आर पार्टनर, यहां से बढ़वा देता हूं, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है सर,
कैपिटल ऑफ एबीसी ऑन 1 अप्रैल 2023, ओपनिंग कैपिटल है ये कितनी, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस प्रोवाइडेड 6% इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। ठीक है भाई, 6%। क्या बोल रहा है ये, कितना देना था, कितना दे दिया सर, 6% दे दिया, और देना कितना था, 8%, 8% देना था। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज 2 लाख। प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। भाई प्रॉफिट भी गलत बांट रखा है। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग, ए को एक सैलरी देनी थी 10,000 रुपए एनुअली, सी को कमीशन देना था 50,000 रुपए ईयरली। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स एंड ओमिशन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। भैया ये किसका क्वेश्चन है, ये है सर पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, तो पास एडजस्टमेंट हम क्या बनाते हैं सर, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट showing adjustment to be made। ठीक है भाई, ठीक है, तो बना लेते हैं सर। कौन कौन है मेरे पास सर, एक है मेरे पास ए, एक है मेरे पास बी, एक है मेरे पास सी, और एक हम बनाते हैं क्या, फॉर्म। बहुत ज्यादा टेढ़ी लाइन आ रही है, इतनी टेढ़ी भी नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले जो हमने प्रॉफिट दिया वो वापस ले लेते हैं। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ टेकन बैक। तो जो मैंने प्रॉफिट पहले दिया हुआ है, पहले वो वापस ले लेते हैं। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर, प्रॉफिट था मेरा 2 लाख रुपए का, और मैंने बांट दिया 3-1-1 में। ठीक है भाई, 2 लाख रुपया फर्म के पास तो आएगा, तो फर्म के लिए प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर दिया, और 3-1-1 में वापस ले लेंगे। तो 5-5-24 4 4 12, 1,20,000, 40,000, 40,000। ठीक है, अच्छा सर, उसके बाद देखते हैं सर, जिसको जो देना था वो दे देते। तो सबसे पहले दे देते हैं हम क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा एक बात देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस प्रोवाइडेड एट द रेट 6% इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। सर 6% दे दिया है, 8% देना था। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे दिया वो भी वापस ले लो, नहीं तो जो डिफरेंस है वो दे देते हैं। मैं डिफरेंस दे रहा हूं, देना था कितना 8%, बट तुमने दे रखा कितना 6, तो 2% और दे दे क्या, 2% और दे देते हैं। ठीक है, नए तरीके से करवा रहा हूं आपको। तो 2% अगर मैं निकालूं तो भैया ए पे आएगा कितना, 6,000, बी का आएगा कितना 4,000, और सी का आएगा कितना 8,000। ठीक है, फर्म का टोटल खर्चा हो गया 6 4 10 और 18,000। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। सर ए को सैलरी देनी थी, दे देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। ए को सैलरी देनी थी कितनी, 10,000 रुपए एनुअली, तो ये दे दिया हमने सैलरी। सॉरी, तुम्हारे लिए मेहनत हो रही है, बिना पंखे के बैठा हुआ हूं मैं इतनी गर्मी में भी, क्योंकि पंखा चलाऊंगा तो बहुत ज्यादा नॉइस आती है। कमीशन देना था किसी को शायद 50,000 रुपया, किसको, सी को, ये दे दिया कमीशन, ये हो गया खर्चा। ठीक है, तुम्हें स्केल यूज करना है, मैं टैब में स्केल यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तुम कर सकते हो, बट हो गया। ओहो, कोई बात नहीं, टोटल कर लेते हैं फटाफट से।
लेकिन मैं करता हूँ प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है, भले ही अब इसमें ऑप्शन नहीं है स्केल को, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं यूज़ कर सकता हूँ इसमें भी स्केल, बट वो फिर ना टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पर मेरे लिए वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं ज़रा, प्रॉफिट अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन से रेशियो में बांटना था? 5-3-2, 5-3-2। तो देख लेते हैं सर, ये हो गया 2 लाख, ठीक है। 10, 18, 28, और ये कितना हो गया? 78। कैलकुलेटर मैं यूज कर सकता हूं, तुम नहीं यूज कर सकते। दो लाख, तो मेरे पास प्रॉफिट बचा है कितना? 18,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 माइनस 2 लाख, ठीक है। तो 1,22,000 का मेरा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। 1,22,000 को 5-3-2 में अगर हम बांटे, डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया आपका इंटू का 2, 24,400 मिलेगा किसको? इसको। ओहो, ये तो नुकसान हो गया। Just give me a moment. एक मिनट दीजिएगा हमको। चलिए हो गया। तो ये 2 लाख 2 लाख दे दिया, तो कितना आ रहा था? 24,400। 24,400 इसको मिलेगा कितना? इंटू का 3, 36,600, और इसको मिलेगा कितना? 61,000, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आ रहा है 1,20,000, इसका टोटल आ रहा है 6 और 10 16, 16 और 61, कितना आएगा? 16 और 61 77, ठीक है। ये हो गया कितना? 40,000, और 36 और 4 40,400, ये हो गया कितना? 40,000, और ये हो गया कितना? 50, 50 और 8 58, 58 प्लस 24 82,400, ठीक है। जीरो काटा खेलते हैं, 2 लाख से 2 लाख कट गया, नील हो गया। इधर लड़ाई करवाते हैं, 1,20,000 इधर ज़्यादा है, इधर 77,000 है, तो 1,20 में से 77 माइनस करो तो 43,000, इसको क्या करोगे आप? डेबिट, ठीक है भाई। इधर क्या आ रहा है? इधर आ रहा है 400 रुपया क्रेडिट, इधर लड़ाई करवाओ, इधर आ रहा है कितना? 42,400 क्या? क्रेडिट। कुछ गड़बड़ी है क्या? कहीं पर तो कुछ गड़बड़ी है गधो। ये 40,600 आएगा, बता भी नहीं रहे, तो हो गया 600 क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री बन गई तुम्हारी क्या? एंट्री बन गई तुम्हारी क्या? एंट्री की अगर मैं बात करूं तो भाई ए को करना हमने क्या? डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बी इज कैपिटल अकाउंट टू, सी इज कैपिटल अकाउंट। ए को डेबिट कितने से करना है? 43,000 से, इसको करना है कितना? 600 से, और इसको करना है कितना? 42,400 से। तो क्या लिखोगे? सिंपली बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ठीक है। तो आधा पेपर हमारा सॉल्व हो गया। 5 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14, ठीक है। 14 और 4 18, तो 18 नंबर अभी तक हमने कवर कर लिए हैं। तो बाकी कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।